Hello students, in this video we will solve some memory based question of analysis in the CSIR NET exam 2025 June. So I picked random two memory based question of the CSIR NET. So if you have attended this question in exams, then please verify the correct answers. So यहाँ पे दिया हुआ है fn be a sequence of फंक्शन फ्रॉम आर टू आर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है वो पिक करने का बोला है। पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, इफ ईच एफ एन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देन fn if and fn converges to f uniformly then f will be uniform continuous। देखो सभी को पता है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पे ले जाता है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेक्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बोल दिया हुआ है, राइट। तो इफ all fn are uniformly continuous then the limit function will be uniformly continuous। इसका प्रूफ है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इफ ईच fn इज बाउंडेड एंड fn कन्वर्जेस टू f पॉइंट वाइज देन f विल बी बाउंडेड। तो ये क्या सही होता है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का बाउंडेड फंक्शन को बाउंडेड पे ले जाता है? नहीं, राइट। तो वी कैन टेक अ सिंपल फंक्शन, वी कैन डिफाइन fn x to be summation x to the power n x to the power k from 0 to n। अगर हम fn x को ऐसे ले, that means f1 f naught x what will be f1x will be 1 plus x। what will be f2x? f2 will be 1 plus x square। so this means each fn is a polynomial, right? so polynomial means it is bounded on the bounded set, right? so if we define this fn for x belongs to 0 to 1, okay, for we define this fn x for in this interval, right? for in this interval each fn will be a polynomial, so it will be bounded in that interval। so fn is bounded and where fn is convergence, fn is convergence कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है? fn क्या है? fn is nothing but this, right? x square plus x to the power n plus dot dot dot। ये क्या होता है? this is nothing but series, right? this is 1 by 1 minus x, right? सो जो एफ एन का लिमिट फंक्शन होता है वो ये होता है, दिस इज द लिमिट फंक्शन एफ, बट दिस एफ इज नॉट बाउंडेड नियर 1, राइट? नियर 1 इज नॉट बाउंडेड। 1 के अराउंड में ये तो अनबाउंडेड फंक्शन होता है। तो एफ जहाँ पे एफ एन कन्वर्ट कर रहा है एफ, दैट इज नॉट बाउंडेड, सो दैट दिस ऑप्शन विल बी फॉल्स, राइट? ये फॉल्स है। फिर ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? व्हाट इज ऑप्शन सी? मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है if each fn is bounded and continuous and fn converges to f pointwise then f is also bounded and continuous। ये तो सबका मतलब जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लोग पढ़ते हैं, पहला जो एग्जाम्पल लोग एनकाउंटर करते हैं वो है ये फंक्शन, राइट? fn x is x to the power n for x belongs to 0 to 1, ये फंक्शन लेता है, राइट? इसका जो लिमिट फंक्शन होता है ये वो क्या होता है? एफ एक्स 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड 1 इफ x इक्वल टू 1, राइट? ये इसका लिमिट फंक्शन होता है। अब देखो ईच एफ एन इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस, बट जो लिमिट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, राइट? इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 1 पॉइंट पे इसका डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस पे ले जाए, राइट? तो एफ एन इज़ नॉट कंटिन्यूस, सही ऑप्शन भी गलत होगा। फिर लास्ट ऑप्शन है, ये टीआईएफआर में भी कई बार आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस डिफरेंशिएबल फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन पे ले जाता है? दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि अगर हम लोग एफ एन एक्स को ऐसे ले लेंगे, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एन ले लेते हैं, राइट?
फिर इसका जो लिमिट फंक्शन होगा, लिमिट ऑफ एफ एन एक्स, वो आएगा मॉड एक्स, राइट। दैट विल बी जस्ट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लिमिट पास करने से ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो इट विल बी, लिमिट फंक्शन विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ एक्स। सो ये तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है 0 पॉइंट पे, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है इस पे 0 पॉइंट पे एक शार्प कॉर्नर रहता है, राइट, ये फंक्शन मॉड एक्स का। तो दिस लिमिट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट ईच ऑफ दिस एफ एन इज डिफरेंशिएबल, एंड वी कैन प्रूव दैट इन दिस केस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डज नॉट टेक डिफरेंशिएबल फंक्शन टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। सो ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला एक स्टैंडर्ड लिमिट है, कई बुकों पे, मतलब किताबों पे ये वाला एग्जांपल रहता है लिमिट निकालने के लिए। इसका ये सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक यूज़ होता है कि लिमिट ऑफ यू एन टू द पावर 1/n का जो लिमिट होता है दैट विल बी सेम एज लिमिट ऑफ यू एन प्लस 1/un। यही ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा, ठीक है। ये हमेशा होता है अगर यू एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये वाला चीज़ होता है, लिमिट दिए दो लिमिट इक्वल होता है। अब यहाँ पे 1/n टाइप का चीज़ है, तो हम ये वाला चीज़ दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में ले जाना होगा। तो यहाँ पे यू एन क्या होगा, इफ़ यू टेक यू एन टू बी n+1 इंटू n+2 अप टू n+n बाई n टू द पावर 1/n अगर ले लेंगे, तो यू एन का जो लिमिट होगा वही हम लोगों को निकालने के लिए बोला है, राइट। n टू द पावर n होगा यहाँ पे। सो वी नीड टू फाइंड दिस लिमिट, राइट। ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दो सेम है, करेक्ट। तो इसका लिमिट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, सो यू एन टू द पावर 1/n का लिमिट इज सेम एज लिमिट ऑफ यू एन प्लस 1/un। अब यू एन प्लस 1/un करके देखते हैं क्या आता है। यू एन प्लस 1 क्या होगा, यू एन क्या है, यू एन दिस इज यू एन, राइट। ये वाला जो अंदर का पार्ट है ये यू एन है। तो यू एन प्लस 1 के लिए हम n के जगह पे n+1 पुट करेंगे, सो इट विल बी n+2, इट विल स्टार्ट फ्रॉम n+2 देन n+3 अप टू n के जगह पे 2n n+1 होगा, सो दैट विल बी 2n+। अच्छा, मैं थोड़ा राइट पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। सो 2n+2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा n+1 यू एन के लिए। अच्छा, यहाँ पे नीचे कुछ, अच्छा बाद में लिखता हूँ, नीचे n+2 अप टू n+n, यहाँ पे ऊपर पे आएगा n टू द पावर n, नीचे पे आएगा n+1 टू द पावर n+1, करेक्ट। ये जस्ट पुट किया हूँ मैं यू एन बाई यू एन प्लस 1, राइट। तो n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ये वाला पार्ट सब कट जाएगा, दिस ये वाला सब पार्ट कट जाएगा। तो क्या क्या रहेगा बाकी, सो ऊपर में रहेगा 2n+1 इंटू 2n+2 और नीचे में रहेगा n+1 स्क्वायर, और यहाँ पे एक चीज़ आएगा n/n+1 टू द पावर n, राइट। अब देखो ये इसका जो लिमिट आता है वो क्या होता है, वो 1/e आता है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट 2n+1 इंटू 2n+2 by n+1 होल स्क्वायर इंटू 1/1 + 1/n टू द पावर n। तो इसका जो ये इंटू है, राइट। तो यहाँ पे जो अगर लिमिट पास कर देंगे तो 2 × 2 4 आएगा, नीचे में इसका लिमिट e आता है, राइट।
4 into 1 by e, that is 4 by e. तो that will be the correct answer. ओके, सो चेक कर लेना एक बार फिर से लिमिट, यही आएगा. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.